नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ ऑफ डेंटल स्टूडेंट। तो मैं एक डेंटल स्टूडेंट हूँ। मेरा अभी 5 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो मेरा मेरा जो ड्यूरेशन है कोर्स में, बहुत सारा चीज़ मैं देखा हूँ, कुछ अच्छा चीज़ सीखा हूँ, कुछ वो बहुत चीज़ सीखा हूँ। तो एक चीज़ मैं ऑब्ज़र्व किया हूँ इवनिंग में, दिन में, मेरे टाइम पे भी मैं ऑब्ज़र्व किया था कि मेंटल हेल्थ, जो हम लोग तो फिजिकल हेल्थ ये सब देख देख के तो बोल सकते हैं किसका क्या फिजिकल स्टेटस है, फिजिकल हेल्थ क्या है। लेकिन ब्रेन के अंदर हम लोग का कितना प्रेशर पड़ रहा है, कितने इमोशनल स्ट्रेस पड़ रहा है, इमोशनल कंडीशन कैसा है, मेंटल हेल्थ कैसे है, तो हम लोग देख के डिस्कस नहीं करते। और इसके बारे में आज के दिन में उनका चर्चा भी नहीं होता, कहाँ पर भी नहीं होता, कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहे। ना ही कोई इंस्टीट्यूट कर रहा है, ना ही कोई टीचर स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन हो कि मेंटल हेल्थ के बारे में उतना डिस्कशन हो रहा है। तो आज की वीडियो में मेनली डिस्कस करेंगे बीडीए स्टूडेंट्स के अंदर क्या क्या तरीके से मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब करने के लायक, क्या कहाँ कहाँ से पेन होता है, जो जो पेन एक मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और एक कॉलेज अथॉरिटीज़, कॉलेज के टीचर, स्टूडेंट, फैकल्टीज़ कैसे इससे डील करना चाहिए, और स्टूडेंट्स को इस सब से कैसे ठीक ठाक कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। मेनली फास्ट कुछ कुछ 4-5 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक स्टूडेंट का मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब करते हैं। एक है कॉलेज का ह्यूज सिलेबस। पहले तो क्लास 10 का एग्ज़ाम, उसके बाद 12 का एग्ज़ाम, उसके लिए बात है नीट का प्रिपरेशन, वो तो खुद के हिसाब से कर सकते हो, खुद की तरह प्रेशर ले सकते हो। अगर कोचिंग टोचिंग ज्वाइन किया तो उस हिसाब से खुद की तरह कर सकते हो। लेकिन एक ब्रेक मिलता है नीट एग्ज़ाम के बाद से, आपका काउंसलिंग प्रोसीड्योर लेने के बाद 6-7 महीने के गैप रहता है। एक रिलैक्स स्टेट में आप रहते हो, वहाँ पर भी थोड़ा बहुत टेंशन होता है कौन सा रिजल्ट आएगा, लेकिन उतना प्रेशर नहीं रहता है। लेकिन जब आप एक मेडिकल कॉलेज में, एक डेंटल कॉलेज में आ जाते हो, 1-2 वीक के बाद से आपका स्टार्ट होता है जैसे एक नॉर्मल प्रेशर आसपास था और उसका प्रेशर कुकर में रख के टाइट हो रहा है। इस टाइप के बहुत ही प्रेशर फील होता है। मैंने खुद ये वाला चीज़ फील किया हूँ, मेरे जूनियर्स को भी देखता हूँ ये वाला चीज़ फील करते हुए। तो मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होता है, जिसके वजह से बाद में जाके बहुत सीरियस स्टेप्स वो लोग लेते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। तो कहाँ कहाँ से ये मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होने वाला हो रहा है, उसके बारे में जानेंगे, और कैसे डील कर सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। फास्ट है ह्यूज सिलेबस। कितना कितना सब्जेक्ट्स है हम लोग को डेंटल एनाटॉमी, फर्स्ट फर्स्ट ईयर में डेंटल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और ह्यूमन एनाटॉमी, हर एक सब्जेक्ट्स है। सब्जेक्ट्स का 2-3 महीने आपका इंटरनल के एग्जाम्स है। इंटरनल एग्जाम्स के लिए तो पढ़ना ही है, कौन स्टूडेंट नहीं पढ़ेंगे। कॉलेज बोलते हैं कि इंटरनल बस एग्जाम के लिए आ जाओ, पढ़ना उतना नहीं है, बस एग्जाम में बैठ जाओ। लेकिन एक स्टूडेंट के पास जब नोटिस आएंगे एग्जाम्स केवल नहीं पढ़ेगा क्या, क्योंकि उसका मार्क्स आएगा, पूरा ग्रुप के सामने उसका मार्क्स का ये होगा। ठीक है, इंटरनल का एग्जाम्स का प्रेशर, थ्योरी का प्रेशर, और बुक्स, मतलब हर एक सब्जेक्ट के इतना मोटा मोटा बुक्स, 500 पेजेस, 1000 पेजेस, ऐसे मोटा मोटा। ह्यूमन एनाटॉमी के लिए, डेंटल एनाटॉमी के लिए 2-3, फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट तो थ्योरी है। उसके बाद प्री क्लिनिकल कंजर्वेटिव, प्री क्लिनिकल प्रोस्थोडोंटिक्स, इस सब के तो प्रैक्टिकल का और भी नाटक है। ठीक है, क्योंकि नाटक में बोल रहा हूँ, इसके पीछे भी बहुत रीज़न है। डेंटल एनाटॉमी एक टाइप ऑफ थ्योरी है, डेंटल एनाटॉमी के साथ ओरल हिस्टोलॉजी है, जहाँ पे माइक्रोस्कोप में वीडियो स्ट्रक्चर देख के आपको आइडेंटिफाई करके बोलना है। ठीक है, लिखना है, उस सब का है। डेंटल एनाटॉमी एक प्रैक्टिकल रहता है, जहाँ पे वैक्स कर्विंग करना पड़ता है, एक वैक्स लगाता है, काट काट का आपको हेरियस टाइप ऑफ टूथ का स्ट्रक्चर दिया जाता है। ये हम लोग 20 ईयर्स ओल्ड में आके, 18-19-20 इस सब में आके हम लोग वैक्स कर्विंग करते हैं कि देख के दांत के शेप कैसे बनाओ। ये मेरे हिसाब से सबसे बेहूदी चीज़ है एक डेंटल कॉलेज में। एक क्लास 8-9 को बच्चे को भी ये वाला फोटो देख के ऐसे समझा दिया जाएगा तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन क्या करें, सिलेबस में है, सीखना है, कुछ करना है, दांत के एनाटॉमी के बारे में जानना है, सो कॉल्ड दांत के एनाटॉमी के बारे में जानना है, कौन सा क्या है। तो वैक्स कार्विंग करना है, उसके भी अलग से प्रेशर है। वैक्स कार्विंग करने के बाद फैकल्टी के पास जाना है साइन करने के लिए, उसका कितना ग्रेड आया, फैकल्टी साइन करेंगे कि नहीं करेंगे, उसका मन कैसे है, फर्स्ट ग्रेड है कि नहीं। इस सब का डेंटल एनाटॉमी। फिजियोलॉजी में वेरियस टाइप्स ऑफ, एक तो थ्योरी पढ़ने का अलग सा प्रेशर, प्रैक्टिकल करने का अलग सा प्रेशर, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक मेंटेन करने का अलग सा प्रेशर। उसके बाद एग्जाम, 3 एग्जाम नॉर्मली होता है हर एक ईयर में। फाइनल ईयर में जाके तो दिमाग ही उड़ जाएगा, वहाँ पे अलग ही सीन है। 8 सब्जेक्ट्स का कितने एग्जाम होता है वो पता नहीं है। 3 इंटरनल देना है, 2-3 महीने छोड़ छोड़ के, फाइनल देना है एकदम लास्ट में जाके। वहाँ पर भी प्रेशर कम नहीं है, वहाँ पर भी थ्योरी एग्जाम हो गया। थ्योरी के बाद आपका प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रैक्टिकल के सब रिकॉर्ड बुक साइन करने के एक अलग ही नाटक है। आपको इतना इतना प्रैक्टिकल्स के इतना सारा काम करना है। काम करने के बाद फैकल्टी के पास बार बार हाथ पर पकड़ना है, सर ये हुआ है कि चेक कीजिए, ये हुआ है कि चेक कीजिए, कब फैकल्टी आएंगे कब नहीं आएंगे। इतना कोटा दे, भर भर के कोटा दे देंगे, इतना कोटा कंप्लीट करना है, इतना दिन के अंदर कंप्लीट करना है, नहीं तो लेट सबमिशन हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेगा, फेल कर जाओगे। इतना सारा एक प्रेशर के अलावा और भी एंग्जाइटी, फियर, स्ट्रेस देके एक स्टूडेंट तो ऑलमोस्ट मेंटली तो डेड हो जाता है मेरे हिसाब से। किसी तरह वो
उठ टूट के क्लास में आता है अटेंडेंस के लिए, क्योंकि 75% अटेंडेंस होगी मैंडेटरी है, नहीं तो उसमें भी अगर फाइन लग जाएगा, फेल होने का चांस है, सप्ली मिल जाएगा, पास नहीं होगा, इस सब का। आने के बाद क्या करते हैं बहुत सारा फैकल्टी, ये काम क्यों नहीं करके आए, थोड़ा लेट में क्यों आए, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कभी कभी ये वाला चीज़ कंसिडर कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। 1-2 मिनट लेट की वजह से नहीं मैं आ गया, लेकिन बहुत सारा फैकल्टी अच्छा भी है, ऐसे मतलब नहीं है। तो कुछ उस फैकल्टी है वे इतना लेट में क्यों आए, ये इंस्ट्रूमेंट्स क्यों नहीं लेके आए, वो इंस्ट्रूमेंट्स क्यों नहीं लेके आए, काम क्यों नहीं करके आए, भाई वो आए ना क्लास में। ये मेरे हिसाब से सबसे बहुत बड़ा एक फैक्टर होना चाहिए, एक प्रोफेसर के लिए सबसे अच्छा बात होना चाहिए कि स्टूडेंट्स आपके लेक्चर सुनने के लिए रूम से आए एटलीस्ट। बहुत सारा स्टूडेंट तो आते भी नहीं है, आज का इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ओल्ड, मैक्सिमम चीज़ ही ओल्ड सिलेबस है, उसके लिए भी बहुत सारा स्टूडेंट धीरे धीरे आके सुन रहे, पूछ रहे, इंटरेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर भी फैकल्टीज़ का अलग सा फ्रस्ट्रेशन रहता है। कुछ कुछ चीज़ें फर्स्ट ईयर में तो 4 सब्जेक्ट्स हो गए, सेकंड ईयर में 4 सब्जेक्ट्स, वहाँ पे भी 3 इंटरनल, 2-3 महीने छोड़-छोड़ के इंटरनल के लिए कब करोगे, बाकी प्रैक्टिकल्स कब करोगे। जैसे कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में क्या रहता है, प्री क्लिनिकल प्रोस्टोडोंटिक्स, जो कि थ्योरी मेनली उसका एग्जाम होते नहीं है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, प्री क्लिनिकल प्रोस्टोडोंटिक्स, प्री क्लिनिकल कंजर्वेटिव। एक तो थ्योरी 4 साढ़े 5 सब्जेक्ट्स है, उसके लिए आपका पढ़ना है, एग्जाम देना है, इंटरनल का फाइनल एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना है, उसका भाइवा के लिए पढ़ना है, उसका प्रैक्टिकल्स के लिखना है, प्रैक्टिकल्स रिकॉर्ड बुक भाइवा के लिए रेडी करना है। और यहाँ पे प्री क्लिनिकल प्रोस्टोडोंटिक्स में यहाँ पे भी अलग सा नाटक, यहाँ पे आपका थाम्ब इम्प्रेशन, प्लास्टर लेके क्यूब बनाना एक प्रैक्टिकल होता है, क्यूब बनाओ, पिरामिड बनाओ। ये और भी बेहुदा चीज़ है, मुझे जो लगता है कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग क्या मैनुपुलेशन सीख रहे हैं प्लास्टर का, वेरियस जेंटल मटेरियल्स का। हाँ भाई, कोई भी एक 8-9 का स्टूडेंट्स को भी वो पकड़ देंगे, प्लास्टर और थोड़ा सा पानी, वो भी 3-4 बार करते करते वो भी सीख जाएंगे। हाँ करना है, ऐसा नहीं कि करना नहीं है, लेकिन इस सब के ऊपर अलग से कोटा लगा के दिया, इतना दिन के अंदर करना ही है, नहीं तो लेट सबमिट हो जाएगा, अटेंडेंस काम नहीं करेंगे, तुम काम क्यों नहीं करके आए, एक अलग सा प्रेशर है। उसके बाद एक कॉम्प्लीट डेंचर बनाना पड़ता है। कॉम्प्लीट डेंचर का कितना लॉन्ग प्रोसीड्योर है आप लोग जानते होंगे। पहले तो वहाँ पर ये एलजीनेट के इंप्रेशन लिया, तो एलजीनेट इंप्रेशन किसका अच्छा है नहीं है, नहीं तो कॉम्प्लीट डेंचर किसका अच्छा है नहीं है, जो डेंचुलस रीज होता है। उसके बाद उसको ठीक से आपको आर्टिकुलेशन करना है, आर्टिकुलेशन ठीक ठाक नहीं है, वहाँ पर भी ग्रेडिंग, इस फैकल्टी नहीं ऐसा नहीं होगा, उस फैकल्टी ऐसा नहीं होगा, बस बहुत बहुत। उसके बाद ऑक्लूसल रिम का तो अलग ही नाटक चलता है, इतना मेजरमेंट, इतना हाइट कम क्यों है, इतना ज़्यादा क्यों हुआ। उसके बाद टीथ अरेंजमेंट का इतना नाटक, उसके बाद फ्लास्किंग, डिवैक्सिंग, एक्रिलाइजिंग, इतना पर एक तो प्री क्लिनिकल पोस्ट में बहुत टाइम जाता है, प्री क्लिनिकल कंजर्वेटिव में और भी नाटक, कैविटी का डेप्थ, कैविटी का वाइट, कैसे क्या हो रहा है इस सब के बारे में। अब साइन कोटा इस सब का तो अलग ही नाटक चल रहा है। तो मेरे हिसाब से कुछ कुछ चीज़ थोड़ा काट आउट कर देना चाहिए, थोड़ा सा कंसीडर कर लेना चाहिए बेसिक अगर हो रहा है तो। मुझे जो लगता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर से लेकर बहुत प्रेशर में चला जाता है, सेकंड ईयर में तो और भी प्रेशर है, डेंटल मटेरियल्स इस सब सब्जेक्ट्स का। थर्ड ईयर में थोड़ा बहुत प्रेशर कम रहता है, लेकिन अलग टाइप का एक मेंटल हेल्थ इशू वहाँ पे रहता है। क्योंकि थर्ड ईयर से एक स्टूडेंट को दिमाग में आ जाता है कि थर्ड ईयर पास करेंगे, फोर्थ ईयर पास करेंगे, उसके बाद क्या इंटर्नशिप हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, ये सब प्रेशर आ जाता है। डेंटल कॉलेज में एक डेंटिस्ट में टोटल 20 के आसपास सब्जेक्ट्स है, 19-20 सब्जेक्ट्स है। मेडिकल का 12-13 सब्जेक्ट्स है, और डेंटल का बाकी 8-9 सब्जेक्ट्स है, 8-9 से ज़्यादा है शायद। तो इतना सारा सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, इतना मोटा मोटा टेक्स्ट बुक, और भी बात है कि एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना है, आपको टेक्स्ट बुक्स ही पढ़ना है, टेक्स्ट बुक्स का लाइन ही बोलना है, जो डेफिनेशन लिखा है वही बोलना है। ये तो क्या ही बोलूँ और इसके बारे में, कितना आप जानते हो उसके बारे में, कितना आइडिया है, कितना क्लैरिटी है, वो मोस्ट ऑफ द टीचर्स को नहीं चाहिए। लेकिन बुक्स में जो लिखा है, बुक्स में जो डेफिनेशन है, वो सुनने के लिए चाहिए उन लोगों का। ये भी एक नाटक है। देन सेकेंड, जो मोस्ट स्टूडेंट्स को पेन देता है, मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है, मुझे जो पर्सनली लगता है, कभी भी कुछ भी कोटा के लिए कभी भी कुछ ये चीज़ खरीद लो, कैविटी इतना साइन करना, इतना कोटा है तो कोटा कंप्लीट करने के लिए तो दांत खरीदना पड़ेगा, जैसे कंजर्वेटिव में रहता है। दांत खरीदने के लिए तो एक दांत का 30-40 रुपीज़ प्राइस होता है, क्लास 1 क्लास 2 कैविटी प्रिपरेशन करने के लिए। कितना कोटा लगा दिया, और साइन करने के जब जाओगे कितना टूथ कैंसिल भी होता है, तो वहाँ पे खर्चा होता है। प्री क्लिनिकल पोस्ट में तो बहुत सारा खर्चा होता है, आर्टिफिशियल खरीदना, कभी कभी कॉलेज से दिया जाता है ये चीज़। लेकिन उसके अलावा भी आपका कोल्ड क्योर खरीदना, कोल्ड क्योर पाउडर लिक्विड, हीट क्योर खरीदना, नो मॉडलिंग वैक्स से लेके बहुत कुछ चीज़ तो आप खुद को खरीदना पड़ता है। एलजीनेट जिसका प्राइस इतना है, वो भी खरीदना, और एक दो बार में तो नहीं करेंगे आप लोग। आपको एकदम परफेक्ट वाला चाहिए, जो कि एग्जिस्ट कभी करता नहीं, परफेक्ट नहीं होगा तो हम लोग कैंसिल नहीं कर देंगे, बार बार में हमारे पास आओ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो बेसिक बेसिक चीज़ 2-3 बार में हो कंसिडर कर देना चाहिए। यहाँ पे एक बहुत टाइम, मुझे जो लगता है डेट टाइम डेट स्पेस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। स्टूडेंट लोग बहुत
डिप्रेस में जा रहा है, बहुत डिप्रेस में जा रहा है, एंग्जाइटी में जा रहा है, स्ट्रेस में जा रहा है, इस सब की वजह से। कितना टाइम प्रैक्टिकल्स में देंगे, उसके बाद कब आके थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेप रिकॉर्ड बुक लिखेंगे, कब वाइवा के लिए प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद कब फ्री टाइम रहेगा उसका, कब मेंटल हेल्थ फ्री रहेंगे, कब अच्छे से सोएंगे, कब खाएंगे, बाकी सब कब करेंगे। एकदम कॉम्प्रेस स्ट्रेस हो जाता है देन। तो यहाँ पे मुझे जो लगता है लिमिट्स होना चाहिए कोटा का, कि हाँ ऐसे कोटा रहेंगे, और क्या क्या हर एक ईयर में जाने के पहले एक फिक्स कर देना आपको ये इंस्ट्रूमेंट्स खरीदना होगा, इसके बाहर और इंस्ट्रूमेंट्स खरीदना ही नहीं है। और इंस्ट्रूमेंट्स हो, डेंटल मटेरियल्स हो, कोई भी चीज़ हो, आपको खरीदना ही नहीं है। इसके एक परफेक्ट एक चार्ट होना चाहिए, और टोटल एक्सपेंसेस इतना होगा हर एक ईयर में। एक डेंटल कॉलेज में जब स्टूडेंट आता है, मेनली देखता है उसका एकेडमिक फी स्ट्रक्चर क्या है, उसका हॉस्टल फी स्ट्रक्चर क्या है, इस सब के बारे में देखता है। लेकिन एक डेंटल कॉलेज में मैक्सिमम चीज़ जो होता है क्लिनिकल वर्क बेस्ड होता है, और क्लिनिकल वर्क करने के लिए उतना डेंटल कॉलेज में रहता नहीं है। मैक्सिमम डेंटल मटेरियल्स, डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स खुद को खरीदना पड़ता है। वहाँ पे भी तो बहुत सारा एक्सपेंसेस आता है, 20, 30, 40,000 चला जाता है मटेरियल्स खरीदने के लिए, इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने के लिए। इसके बारे में कोई डिस्कस ही नहीं करता। और कभी भी ये कोटा लगा देता है, जैसे कि हम लोग का फाइनल ईयर में था रेडियोलॉजिकल एक्सरे लेने का, IOP एक्सरे लेने का कोटा 50, जो कि आज के दिन में कोई उस टाइप का एक्सरे होता ही नहीं है। आज के दिन में डिजिटल सिस्टम में एक्सरे आ गया, गान में शूट करके RBC से 1 से 2 3 सेकंड में एक्सरे लेंगे। लेकिन नहीं, फैकल्टीज लोगों को चाहिए एक अच्छा सा ओल्ड जमाने की तरफ से आप फिल्म लो, फिल्म लेके शूट करो, उसका डेवलप करो, डेवलप करने के बाद लाइट रूम में ट्राई करो, ट्राई करने के बाद फैकल्टीज को दिखाओ कैसे आया। उसके बाद फैकल्टी अच्छे से लिखो, लॉन्ग केस कितना हुआ, शॉर्ट केस कितना हुआ, फैकल्टीज को पसंद आया कि नहीं आया, कहाँ पे कौन कट हुआ, कहाँ पे ये हुआ। इतना नखरे, इतना नाटक, मैं क्या ही बोलूँ। कोटा का तो एक अलग ही नाटक हर एक कॉलेज में चलता है। कोटा का एक लिमिट होना चाहिए। कोई भी फैकल्टी आके कोई भी डिपार्टमेंट में कुछ भी कोटा सेट कर देते हैं, और कोटा के लिए हर एक स्टूडेंट को इतना इतना प्रेशर किया जाता है, आपको इतना दिन के अंदर कोटा कंप्लीट करना ही है। नहीं तो एक स्टूडेंट्स कितना प्रेशर में चला जाता है कि सामने उसका एग्जाम है, मैं आई चांस कोटा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो मेरा फेल होने के चांस है। फेल होना मतलब फिर से कितना टाइम चला जाएगा, कितना स्ट्रेस में चलाऊंगा, कितना पैसा भी जा सकता है मेरा। आगे सप्ली मिल जाएगा, सप्ली में फाइनल एग्जाम चलेंगे, दोस्तों से मेरा इंप्रेशन खराब होगा, मैं फिर से कितना टेंशन में जाऊँगा। तो एक कोटा सिंपल एक चीज़ की वजह से इतना स्ट्रेस देना है एक स्टूडेंट्स को। कोटा कुछ फिक्स नहीं है, कुछ डेट का फिक्स नहीं है, कभी भी अनाउंस कर देते हैं। आज कल तक कुछ पता नहीं, आज अचानक से आगे कल आप लोग को ये वाला चीज़ सबमिट करना है। तो मेरे हिसाब से जब एक ईयर में जा रहे हो, उस ईयर में कैसा क्या होगा उसको पहले से एक नोटिस, प्री ऑन नोटिस एक अच्छे से देना चाहिए, जो कि नहीं है। कितना कोटा रहेगा, कितने एक्सपेंसिव रहेगा, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है, कोई भी नहीं दे रहा है इसके बारे में। जो बहुत बड़ा एक टेंशन, स्ट्रेस, बहुत कितना खर्चा हो रहा है इसके वजह से। इस सब की वजह से एंग्जाइटी, स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होता है एक स्टूडेंट का। मेरा भी हुआ है, मेरा जूनियर से बात होता है, बहुत सारा जूनियर से बात होता है, उन लोगों से बात होता है। सर इस सब के बारे में कुछ बोलता नहीं है, कभी भी कुछ भी नोटिस कर देता है, कभी उन लोगों का भी डिस्टर्ब होता है। तो मेरे हिसाब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी सुन रहा है, कॉलेज अथॉरिटीज़ हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, कोई भी, इसके बारे में थोड़ा तो एक अच्छा करना चाहिए, थोड़ा सा प्रेशर कम कर देना चाहिए। लेकिन बाद में जाके नहीं तो स्टूडेंट्स बहुत रॉन्ग स्टेप्स तो लेता ही है। आज के दिन में तो कोई या तो ड्रग्स लेगा, नहीं तो कुछ पार्टी वार्टी करेगा, नहीं तो बाद में जाके ACUI से स्टार्ट होता है वो वाला करेंगे। बहुत इसके वजह से बहुत सारा स्टूडेंट डेंटल कॉलेज में, मैक्सिमम डेंटल कॉलेज या मेडिकल कॉलेज, मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ इलनेस के लिए जा रहे हैं। हर एक दूसरे स्टूडेंट को पूछोगे, किसी न किसी को सिजोफ्रेनिया है, नहीं तो बाइपोलर डिसऑर्डर है, नहीं तो ब्रेन फॉग कुछ सिंड्रोम है। हर एक किसी को, एक दूसरे स्टूडेंट को अगर पूछेंगे अच्छे से जान पाएंगे, कुछ ना कुछ मेंटल इशू उसको चल रहा है। क्यों चल रहा है? इतना सारा स्ट्रेस की वजह से। दिन और एक पॉइंट डिस्कशन करेंगे, वो जो अटेंडेंस के लिए बोला था कि 75% अटेंडेंस है, इजीली स्टूडेंट आता है। नहीं तो उतना भी कुछ खास नहीं पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट आके क्लास में सुने। तो स्टूडेंट आ रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना, थोड़ा लेट में हुआ क्या हुआ, आ तो रहे। ये क्या, कुछ कुछ टीचर्स अच्छा भी है, कंसिडर कर देते हैं, लेकिन कुछ कुछ टीचर्स भाई 1 मिनट लेट होगा, नॉट एंट्री, जाओ, कभी मेरे क्लास में मत आना, पढ़ के क्यों नहीं आया, काम करके क्यों नहीं आया, ये प्रैक्टिकल सामान लेने के आना चाहिए था, प्रैक्टिकल सामान क्यों नहीं आया लेके आया। इस सब के लिए अटेंडेंस नहीं मिलेगा तुमको, जाओ। और ये प्रेशर देंगे, लास्ट में जाकर स्टूडेंट को फाइन भरना पड़ेगा, क्लास प्रैक्टिकल सीखने को नहीं मिलेगा। ये सब का अलग से स्ट्रेस, टेंशन, ये सब होगा नहीं। फैकल्टीज़ के सामने स्टूडेंट्स का जो इंप्रेशन खराब हो रहा है, ये सब का स्ट्रेस होगा नहीं एक स्टूडेंट्स का। इस सब के बारे में बहुत सारे फैकल्टी सोचते नहीं है। खुद का जो पर्सनल स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है, मुझे जो पर्सनल लगता है वो स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत निकलता है इस सब तरीके से। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा एक हर एक महीने में होना चाहिए। हर एक स्टूडेंट के पास एक फॉर्म आएंगे, कौन सा टीचर्स को कैसे रेटिंग कर रहे हो, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, और वहाँ पर जो कॉलेज का मेन अथॉरिटीज़ रहेंगे, जांच करना चाहिए एकदम पर्सनली
कैसे हो रहा है, और स्टूडेंट को एकदम जेन्युइन ओपिनियन देना चाहिए, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है, कितना खरीद एक्सपेंसेस हो रहा है, कितना एक्सपेंसेस नहीं हो रहा है, कितना कॉन्जर्व हो रहा है, कितना अच्छे से सीखने को नया चीज़ मिल रहा है। हर एक के असेसमेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से, तब जाके ये सब अच्छे से सॉल्व आउट हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, डोंट गो ड्यू टू ह्यूज सिलेबस, तो है सिलेबस को एक अलग से प्रेशर रहता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट गेट न्यू और इंटरेस्टिंग थिंग टू लर्न एंड अप्लाई। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आते हैं लेकिन समझ में नहीं आती इसको अप्लाई कहाँ पे है। ठीक है, इसका भी मैं बहुत चीज़ फील किया हूँ, बहुत चीज़ देखा हूँ। बहुत सारा ज्ञान देता है बहुत सारा प्रोफेसर, लेकिन कुछ अच्छा भी देता है, एक्सेप्शनल रहता है हर एक जगह पे, इसको भी हम कंसिडर करके ही बोलेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग, मोस्ट ऑफ दिन नया चीज़ नहीं है, बहुत ही ओल्ड चीज़ है, ओल्ड करिकुलम है, ओल्ड सिलेबस है, ओल्ड घिसा पीटा पीपीटी है, कोई डायग्राम्स नहीं है, कुछ भी नया टेक्स्ट नहीं है, पढ़ने को उतना मन भी नहीं होता है मैक्सिमम फैकल्टीज़ को, जिसकी वजह से स्टूडेंट का आने का भी मन नहीं करता है। और जो अटेंडेंस के लिए उड़ अट के आते हैं, इस सब की वजह से क्लास इतना लेट में क्यों आए, पढ़ के क्यों नहीं आए, क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं कर पा रहे हो, ये इंस्ट्रूमेंट्स क्यों नहीं लिए, ये मटेरियल्स क्यों नहीं आए, क्लास के सब जैसे प्रैक्टिकल कर रहे हो कोटा क्यों नहीं कर रहे हो, प्रेशर की वजह से वो तो और आते ही नहीं है। इस सब का एक रीज़न रहता है। उसके ऊपर उसका फैमिली में क्या कंडीशन है कोई पूछेगा नहीं, उसका फाइनेंशियल क्या कंडीशन है वो पूछेगा नहीं, फैमिली स्टेटस, किसी का तबीयत खराब हो सकता है, उसका खुद का तबीयत खराब हो सकता है, हॉस्टल का फूड, हॉस्टल लॉनलीनेस, घर से दूर है, होम सिकनेस, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कोई पूछेगा ही नहीं आपको। ठीक है, ये एक चीज़ है। और फीमेल स्टूडेंट्स के तो अलग ही एक इशू चलता है, उसके पहले मैं वीडियो में एक बार डिस्कस किया था कि हर एक लड़की का मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। हर एक फैकल्टी पूछते हैं लास्ट दिन क्लास में क्यों आए, और कोई अगर मेल फैकल्टी फीमेल फैकल्टी स्टूडेंट्स का पूछेगा, वो थोड़ी ही बोलेगा उसका साइकिल चल रहा था, पीरियड चल रहा है सर इसलिए मैं नहीं आ पाया। मेरी हिसाब से कोई भी लड़की को ये वाला क्वेश्चन तो पूछना ही नहीं चाहिए, और महीने में 7 दिन नॉर्मल छुट्टी दे देना ही चाहिए, उन लोगों को दे देना ही चाहिए, इस बारे में लड़की को कुछ पूछना ही नहीं है। तो ये चीज़ होता नहीं है। वो एक मुझे भी खराब लगता है पर्सनली, क्या ही बोल सकते हैं, जो करिकुलम है, रूल्स है, डेफिसिट में जो है मैक्सिमम वही कर रहे हैं, उस हिसाब से चलना है। लेकिन अगर ये सब चीज़ हो पाएंगे, एक अच्छा कॉलेज बन पाएंगे, और भी अच्छा अच्छा स्टूडेंट आएंगे, अच्छा अच्छा चीज़ नया में जाके यूनिक हो सकता है, अच्छा हो सकता है, मुझे भी पर्सनल लगता है। तो और इंस्ट्रूमेंट्स, हाँ इस सब के बारे में अटेंडेंस के प्रेशर तो रहता है। बाकी और एक चीज़ मैं देखा हूँ वेरियस कॉलेज में रहता है, स्कूल में रहता है, मेंटर मेंटी प्रोग्राम्स मीटिंग्स, जहाँ पे एक मेंटर के अंदर कुछ कुछ मेंटीज, मतलब एक प्रोफेसर के अंदर कुछ स्टूडेंट्स आके एक मंथ के एंड में हो सकता है, कुछ हॉलीडे में मंथ के एंड में मिलनी करते हैं आके बात करते हैं। ठीक है, जहाँ पे उसका क्या एक्चुअली वहाँ पे क्या डिस्कशन होना चाहिए कि तुम्हारा इतना सारा ह्यूज सिलेबस में, इतना सारा कंपटीशन वर्ल्ड में, इसके तुम्हारा मेंटल हेल्थ कैसा है, इमोशनल स्टेट कैसा है, फिजिकल स्ट्रेस में से ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस कितना हो रहा है, मेंटल हेल्थ इशू है क्या नहीं, इस सब के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करना चाहिए। उसका अंदर जो स्ट्रेस हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, उस सब के बारे में पेन रिलीज करने वाला बात करने से। लेकिन नहीं, कुछ कुछ मेंटर वहाँ पे आने के बाद तुम्हारे इंटरनल में मार्क्स क्यों कम है, तुमका लास्ट टाइम ज़्यादा आया था इस बार, इस मार्क्स क्यों ज़्यादा नहीं आए, इस सब के एनालिटिक्स, इस सब के कंपेयर के लिए उस सब का कंपेयर करना है, फ्यूचर एनालिसिस करना है, ये करना है वो करना है। लेकिन उसका मेंटल हेल्थ के बारे में, मेंटल स्टेट के बारे में ना पूछ रहा है उसका मामा पापी, मम्मी पापा कोई पूछ रहा है, ना ही कोई टीचर्स फैकल्टी पूछ रहा है, ना ही कोई है जिसके साथ इमोशनली ये सब बात कुछ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ मेरे हिसाब से बहुत कुछ हो रहा है इधर उधर, जिसके वजह से आज के दिन में बहुत ज़्यादा बाद में जाके 30s 40s में जाके बहुत सारा स्टूडेंट को हार्ट अटैक आ रहा है। मैक्सिमम मैक्सिमम स्टूडेंट का आज को देखेंगे कुछ भी करते जा रहे हैं हार्ट अटैक होकर जा रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस देता है, मेंटल स्ट्रेस से लगे पूरा बॉडी में ये वाला चीज़ फैल जाता है। मैं एक चीज़ ऑब्जर्व किया हूँ जिससे बाद में जाके 2 लाइन्स लिखा हूँ, यूजी लाइफ पूरा साफ कर लेते हैं आपका पूरा सोल से लेके बॉडी से लेके पूरा चीज़, और पीजी लाइफ जो है पूरा बर्न आउट करके आपको छोड़ देगा। तो कैसे इस सब से आप बच के रहोगे, कैसे ठीक ठाक चीज़ सीख के क्या क्या चीज़ आपको अवॉइड करना है, बहुत अच्छे से आइडिया है। आप अगर मुझसे बात करना चाहते हो, एक दोस्त की तरह समझना चाहते हो, एज ए दोस्त, एज ए फ्रेंड, अच्छा दोस्त, अच्छा सीनियर की तरह अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो, मैं ऑनलाइन में बात कर सकता हूँ, ऑनलाइन में कंसल्टेशन देता हूँ, लेकिन फ्री में नहीं, बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही मिनिमम, एक बर्गर से भी कम प्राइस में देता हूँ, लेकिन टाइम लेके सब कुछ समझाता हूँ। मैं एक इंटर्न स्टूडेंट हूँ, डेंटल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम हो डेंटिस्ट रिलेटेड बहुत अच्छा आइडिया है मेरा, 5 साल का एक्सपीरियंस डेंटल कॉलेज का, इस सब के अलावा भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस है। अगर आप मुझसे इस सब रिलेटेड बात करना चाहते हो, थोड़ा मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना चाहते हो, क्योंकि बहुत बड़ा पेन फैक्टर है स्टूडेंट्स के लिए, जो बाद में जाके ये सब प्रॉब्लम, मैक्सिमम स्टूडेंट आज के दिन में सुसाइड कर रहे हैं, क्यों क्यों कर रहे हैं सुसाइड, ये सब प्रॉब्लम है मेनली। ये सब
सिलेबस है, करिकुलम है, फाइनेंस है, मनी का प्रॉब्लम है, एक कोटा का फैक्टर है, अटेंडेंस का प्रेशर, ये सब फैमिली का कोई सुनने वाला नहीं है, ना ही कोई प्रोफेसर दोस्तों के साथ ये सब चीज़ शेयर कर सकते हैं। खुद के अंदर इतना सारा स्ट्रेस इमोशन रहेगा तो ऑटोमेटिक वो बास्ट तो करेंगे। प्रेशर कुकर में एक टाइम के बाद ज़्यादा प्रेशर रहेंगे तो वहाँ पे एक सेफ्टी पिन रहता है। सेफ्टी पिन नॉर्मल ह्यूमन में तो हम लोग को रहता नहीं है, तो बास्ट तो करना ही है, लेकिन हम लोग उसको बना सकते हैं हम लोग के मॉडल की सबसे एक अच्छा दोस्त बनाकर। और आप अगर चाहे तो मुझसे एक अच्छा दोस्त बना के आपका जो प्रॉब्लम है, इमोशंस है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, मुझसे शेयर कर सकते हैं। एक ऑनलाइन में पेड कंसल्टेशन बहुत ही मिनिमम एक बर्गर से भी कम प्राइस में है, उससे भी कम प्राइस में मिनिमम फी स्ट्रक्चर है। वहाँ पे ऑनलाइन में बुक करके मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे पर्सनल जो व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कमेंट बॉक्स में दिया है, नंबर सेव करने के बाद मुझे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं वहाँ पे सब कुछ बोल दूंगा कैसे क्या करना है, जहाँ पे मैं आपको बोलूँगा ये चीज़ थोड़ा बहुत मेरा जो एक्सपीरियंस है अवॉइड करना है, ये चीज़ करना है, ये चीज़ सीरियसली लेना है, ये चीज़ में ज़्यादा दिमाग ही नहीं देना है, ज़्यादा स्ट्रेस लेना ही नहीं है इस सब के लिए। तो एक अच्छा क्लियर कट आइडिया आपको एक कोर्स के लिए समझ में आ जाएगा, आपका फ्यूचर प्लानिंग के लिए बहुत हेल्प होगा, समझ में आ जाएगा, आई थिंक सो। तो इसके बारे में आज वीडियो था। और मैं बनाया था इसके फॉर्म, पहले एक फॉर्म मेंटल हैप्पीनेस इंडेक्स अमंग डेंटल स्टूडेंट्स, उसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। रिक्वेस्ट करूंगा सबको वो वाला फॉर्म जाके प्लीज़ फिलअप कीजिए। एक डाटा वहाँ पे अच्छे से आएगा कि पिन कहाँ से आ रहा है, स्टूडेंट के अंदर स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है, कहाँ कहाँ से पिन पॉइंट हो रहा है। कोई इसके बारे में कुछ चर्चा ही नहीं हो रहा है, कोई भी डेंटल कॉलेज में, कोई भी प्रोफेसर, कोई भी ऑल ओवर इंडिया में। मेंटल हेल्थ की वजह से तो बाद में जाके सुइसाइड टूसाइड ये सब कांड होता है। हार्ट अटैक से तो अलग बात है, उसका बहुत फैक्टर्स रहता है। तो इस सब के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग को आज के दिन में डिस्कस करना चाहिए, जानना चाहिए, जो भी बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर चाहते हैं मुझको बना सकते हैं दोस्त, बना के सबके ऑनलाइन में थोड़ा मिनिमम फीस में मेरे साथ बात कर सकते हैं। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्ट बॉक्स में नंबर सेव करने के लिए, करने के बाद व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑन बॉक्स चेक कीजिए, बहुत सारा चीज़ है वहाँ पे। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, बहुत सारा स्टूडेंट वहाँ पे ज्वाइन है। वहाँ पे जाकर लिंक में क्लिक करने के बाद ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा। प्ले लिस्ट चेक कीजिए चैनल के अंदर जाके, बहुत नया नया स्किल्स आपको सीखने को लिए मिलेगा, जानने को नहीं मिलेगा। नया नया जो एक्सपीरियंस जो बाद में जाके मोनेटाइज करके अर्न कर सकते हो, उस सब के बारे में जानने को मिलेगा। तो आज का वीडियो यही था। आपको अगर चाहिए तो मेरे साथ बात कर सकते हैं, ऑनलाइन में कंसल्टेशन ले सकते हैं, बहुत ही मिनिमम फीस में। टाइम दे के अच्छे से समझा दूंगा, अच्छे से सुनूंगा, अच्छे से आपको शेयर करूंगा कुछ कुछ चीज़, क्या क्या करना है नहीं करना है, अवॉइड करना है, फ्यूचर प्लानिंग की भी अच्छे से समझ बोल दूंगा मैं। तो आपके लिए वेट करूंगा अगर आप चाहते हैं तो। और आज का वीडियो मेरे लिए यही था मेंटल हेल्थ के बारे में। तो इसके बारे में एक डिस्कस करना चाहिए, और स्टूडेंट्स के अंदर, फैकल्टीज़ के अंदर, प्रोफेसर्स के अंदर, कॉलेज अथॉरिटीज़ के अंदर थोड़ा बहुत डिस्कशन का टॉपिक होना चाहिए, ये वाला चीज़ जो कि आज के दिन में नहीं हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं तो इसके बारे में मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।